हेलो बच्चों, सो वेलकम टू अवर मैथ्स क्लास। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 3.5 का सेकंड क्वेश्चन फर्स्ट पार्ट कर लिया था, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन सेकंड पार्ट की। फॉर विच वैल्यू ऑफ के विल द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन कंडीशन क्या होती है आप सोच के रखो, ठीक है। मैं तब तक क्वेश्चन लिख देता हूँ जल्दी से। 3x + y = 1 एंड 2k - 1 × x प्लस k - 1 × y इक्वल टू 2k + 1, राइट। नो सॉल्यूशन गिवन है। गिवन क्या है आपको? नो सॉल्यूशन। एंड नो सॉल्यूशन का मतलब क्या होता है कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल टू c1/c2। यही होता है। याद ही मैंने आपको कराया था ये वाली चीज़, कैसे याद कर लेते हैं। ओके, क्या इक्वेशन इस फॉर्म में सही है? नहीं। क्यों? हमें पता है सब कुछ इधर लाना होता है। जब +1 इधर लाऊंगा तो माइनस का 1 हो जाएगा, उधर बचेगा 0। और आपको पता है कि ये वाली चीज़ ब्रैकेट में डालो तो प्लस का रखा हुआ इधर आके माइनस का होगा, पूरा का पूरा ये पूरा माइनस का होगा इक्वल टू 0। ये वाला फॉर्म ठीक है। नाउ ये कंडीशन आपको लगानी है, लगा दो। a1 मीन्स 3, मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ। आप चाहो तो a1 a2 b1 b2 c1 c2 अलग अलग लिख लो, फिर वैल्यू पुट कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। a1 मीन्स 3, a2 मीन्स 2k - 1 इज इक्वल टू y के कोफिशिएंट क्या है? 1। कुछ नहीं दिख रहा है तो क्या है? 1। और ये हो गया आपका k - 1, ठीक है, इक्वल टू -1 अपॉन माइनस का 2k + 1, ठीक है। हो गया। एक बार इन दोनों को ले लो। मैंने एक मिस्टेक कर दी है, रिकॉग्नाइज किया आप लोगों ने। नो सॉल्यूशन में यहाँ जाके धोखा मिलता है, ठीक है। चलो इन दोनों को अगर लेंगे साथ में तो क्रॉस मल्टीप्लाई, 3 × k - 1 इक्वल टू 1 × 2k - 1 ब्रैकेट ओपन करो, 3k - 3 3k - 3 1 3 डिस्ट्रीब्यूशन प्रॉपर्टी इक्वल टू 2k - 1। 2k को इधर लेके आओगे तो 3k - 2k होगा, उधर -1 है, माइनस का 3 उधर जाके प्लस का 3 बनेगा एंड दिस इज k इक्वल टू 2, ठीक है। k इक्वल टू 2। इसको भी देख लो एक बार। इन दोनों जो क्रॉस मल्टीप्लाई 2k + 1 इक्वल टू k - 1 एंड नॉट इक्वल टू, सॉरी, ठीक है। इधर आएगा 2k प्लस का k इधर आके माइनस का k, -1 है उधर जाके -1 होगा, दैट मीन्स k नॉट इक्वल टू -2। कुछ कॉमन वॉमन तो निकल के आ नहीं रहा दोनों सिचुएशन से, इतना पता लगा। तो किस वैल्यू, इसने पूछा k की किस वैल्यू के लिए, आपको k की वो वैल्यू बतानी है कि किस वैल्यू के लिए नो सॉल्यूशन निकलने वाला है। तो यानी k की कौन सी वैल्यू? k इक्वल टू 2 इज द आंसर। सो फॉर k इक्वल टू 2 these equation have no solution। क्लियर है? चलो ये नोट कर लीजिए। मीनवाइल आई एम राइटिंग नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो थर्ड क्वेश्चन है आपका कि 8x + 5y = 9 एंड 3x + 2y = 4। सॉल्व दिस इक्वेशन यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सब्सटीट्यूशन। तो सब्सटीट्यूशन पे आपकी कमांड हो चुकी है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सिलेबस में नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम लीविंग दिस क्वेश्चन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 जो कि आपके लैंग्वेज वाले क्वेश्चन है। ओके ये तो कर ही लोगे, एलिमिनेशन लगा देना, सब्सटीट्यूशन लगा देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ सब देखो एक चीज़ बताता हूँ मैं आपको, मेथड हालांकि होते हैं अलग अलग, ठीक है। बोला जाता है किसी एक पे कमांड कर लो, लेकिन दूसरा भी आना चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जाम में कभी कभी स्पेसिफिकली लिखा जाता है कि यूज़ दिस मेथड ओनली, तो उस केस में आपको वही यूज़ करना पड़ेगा। इसलिए सारे मेथड पता होने चाहिए कैसे करना है, ठीक है भाई। हाँ एक पे कमांड का मतलब ये है कि अगर कुछ नहीं लिखा आप उसका यूज़ करोगे, आना दोनों चाहिए। कमांड मीन्स स्पीड अच्छी होनी चाहिए किसी एक मेथड पे आपके शानदार, कि अगर मेंशन नहीं है तो आप उसी का यूज़ करके फटाफट क्वेश्चन कर दोगे। कभी कभी टकराता है, ऐसा नहीं कि हर बार नहीं बोलता वो कि यूज़ दिस मेथड, अपनी मर्जी के मालिक को आप जो यूज़ करना है, कभी कभी आता है, उसके लिए आना चाहिए, बट स्पीड किसी एक पे अच्छी रखना, ठीक है। हाँ जी, क्या बोल रहा है कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड्स ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज़ टेकन फूड इन द मेस। मेस का क्या रूल होता है? मेस का रूल मान लो, लाइब्रेरी का रूल मान लो,
ठीक है, या कहीं कोई बात है रेंट पे आप लोग कोई गाड़ी लेके जाओ, सबका रूल मान लो, एक फिक्स चार्ज रखते रखते भाई इतना तो लगेगा। अब मैस वालों ने फिक्स चार्ज रखा हुआ है, कॉलेज कैंटीन है आपकी या कॉलेज में मैस बनी हुई है आपकी, हॉस्टल में रहते हो आप, वहाँ पे चार्जेस किया हुआ है कि भाई देखो अगर आपने यहाँ पे रजिस्ट्रेशन करा रखा है मैस के अंदर, ठीक है, खाना खाने के लिए कि हाँ मुझे यहाँ खाना है, क्या तो बिल्कुल ही मना कर दो मुझे मैस लेनी नहीं है। जब आप हॉस्टल में एडमिशन लेने जाते हो किसी कॉलेज में, हॉस्टल अलॉट होता है आपको, तो वहाँ पे आपको फिल करना होता है कि आपको मैस लेनी है नहीं लेनी है, सिंपल। लेकिन सीधी सी बात है उधर का आपको लेनी पड़ती है क्योंकि और ऑप्शन होता नहीं है खाने के लिए। फिर भी कई जगह होता है ऑप्शन होता है, कैंटीन वगैरह होती है, तो आपने अगर ऑप्शन पे क्रॉस कर दिया मैस पे, तब तक आपका वो फिक्स वाला भी कुछ भी नहीं लगने वाला। अगर आपने मैस पे टिक किया हुआ है, ठीक है, फिर डिपेंड करता है कभी आप मैस में खाना खाने जा रहे हो, कभी आप कैंटीन में खाना खाने जा रहे हो, कभी दोस्तों के साथ बाहर चले गए खाना खाने के लिए, लेकिन आप एक बताओ आपने उस फैसिलिटी को यूज़ कर रहे हो तो एक तरह से आपने एंगेज तो कर रखा है। क्यों? क्योंकि वैसा नहीं डेली फ़ोन कर करके बताओ उनको एक दिन पहले भाई कल खाना नहीं खाऊंगा मेरा बनाना ही मत, ऐसा तो नहीं होता है। हम मन करता है चलो ठीक है आज नहीं जा रहे, तो हो सकता है कि आपके हिस्से का खाना बन गया वेस्ट हो गया, तो इसलिए उनकी कंडीशन होती है कि भाई देखो इतना चार्ज तो लगेगा ही लगेगा, भले आप फिर उसके बाद आओ या मत आओ अगर आपने ऑप्शन लिया है तो एक फ़िक्स चार्ज होता है। और उसके बाद में पर डे का जितना लगता है, जितनी आपकी डाइट बनती है उनके हिसाब से चार्ज लग जाता है, ठीक है। तो मैस की बात करें उसके अंदर एक फ़िक्स चार्ज था, और एक है आपका पर डे चार्ज मान लो, नंबर ऑफ डाइट पे डिपेंड करता है, ठीक है। हाँ जी, तो क्या लिखा हुआ था कि पार्ट ऑफ मंथली हॉस्टल चार्ज इज फिक्स एंड रिमेनिंग डिपेंड ऑन नंबर ऑफ डेज वन हैज टेकन फूड इन द मेस। व्हेन अ स्टूडेंट ए टेक्स फूड फॉर 20 डेज, कोई स्टूडेंट था ए, उसने 20 डेज के लिए खाना खाया, इसका मतलब उसने कुछ फिक्स तो दिया ही दिया होगा, और साथ में 20 डेज का हो सकता है कि पर डे 20 रुपीज़ लगते हो, तो 20 मल्टीप्लाई 20, पर डे 30 लगते हैं 20 मल्टीप्लाई 30, पर डे 40 लगता है 20 मल्टीप्लाई 40, और पर डे अगर वाई लगता है, ठीक है, तो ये फिक्स चार्ज एंड पर डे चार्ज, पर डे चार्ज मान लो, या फिर ये मान लो चार्ज कौन सा वाला, वेरिएबल चार्ज मान लो यार, ठीक है, ये चार्ज डिपेंड्स ऑन डाइट, चार्ज ड्यू टू डाइट ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है, किसी को पढ़ने में इजी हो जाएगा। तो मान लेते हैं कि फिक्स चार्ज है x और चार्ज ड्यू टू डाइट लग रहा है y पर डे का, ठीक है। अगर हम ए स्टूडेंट की बात करें, स्टूडेंट ए, इसको x तो देना ही देना पड़ेगा, चार्ज ड्यू टू डाइट पर डे, ठीक है, x तो देना ही पड़ेगा इसको, ये तो फिक्स है। अगर इसकी डाइट 1 है तो y रुपीज़ दे देगा, 2 है तो 2 मल्टीप्लाई y दे देगा, 3 है तो 3 मल्टीप्लाई y देगा, और डाइट कितनी है इसकी स्टूडेंट ए की, 20 डाइट्स हैं, 20 डेज हैं, ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा 20 y, और टोटल मिला के इसको अपना बिल पकड़ा देंगे, और वो बिल कितना बन गया है इसका 1000 रुपीज़, ठीक है। फिक्स चार्ज 20 डेज का चार्ज मिला के 1000 रुपीज़। और कहानी बात करें स्टूडेंट बी की, जिसने 26 डेज के लिए खाना खाया उस मंथ में, उसको फिक्स चार्ज देना पड़ा x, और 26 डे का चार्ज देना पड़ेगा 26y, और उसका टोटल चार्ज लग गया 1180, ठीक है। टू इक्वेशन है, सोल्व कर लें कैसे, x वेरिएबल सेम दिख रहा है आपको तो सब्ट्रैक्ट कर दो, कर दिया, x से x कैंसिल आउट, 20y माइनस 26y माइनस 6y इक्वल टू माइनस का 180 एंड y इक्वल टू 180 अपॉन 6 इज इक्वल टू 30, तो 30 रुपीज़ तो आपको पर डाइट चार्ज हो गया, पर डे चार्ज हो गया ये मान लो, ठीक है। और फिक्स चार्ज निकालना है तो x निकालना है, तो इक्वेशन 1 का यूज़ कर लेते हैं, तो x प्लस 20 मल्टीप्लाई 30 इक्वल टू 1000, x इक्वल टू 1000 माइनस 3 टू 6, 600, 400 रुपीज़ उसको फिक्स चार्ज देना ही पड़ेगा। बात समझ में आ रही है वाली कि फिक्स चार्ज का क्या लफड़ा था, और पर डे का कितना लग रहा है y रुपीज़ लग रहा है, तो चार्ज ड्यू टू डाइट या पर डे मान लिया, दैट इज़
y। क्लियर? राइट इट डाउन। आंसर वेरीफाई भी कर सकते हो आप इस चीज़ का। x की जगह 400 रखना जरा यहाँ पे, 30 के हिसाब से रखो। 26 मल्टीप्लाई y 30, दोनों को ऐड करो, यही निकल के आ रहा है। ठीक है? हाँ जी, ठीक है बेटा, चाहते हो स्क्रीनशॉट ले लो एक बार, फिर नोट कर लेना। बस समझ लो, अच्छे समझ में आना चाहिए, उसके बाद ट्राई तो खुद करा करो करने का, और बाद में चाहे स्क्रीनशॉट लेकर रख लिया करो आंसर टैली करने के लिए। सेकंड क्वेश्चन बोल रहा है फ्रैक्शन बिकम 1/3। फ्रैक्शन वाले क्वेश्चन हमने किए हैं पहले भी, तो लेट फ्रैक्शन x/y, x इज न्यूमरेटर, y इज डिनोमिनेटर, इंटीजर है दोनों, x भी इंटीजर y भी इंटीजर है। फ्रैक्शन बिकम 1/3। ओके, फ्रैक्शन 1/3 बन जाता है कब? व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर की कोई कंडीशन नहीं है, दैट मीन्स अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर दें, डिनोमिनेटर सेम रहे, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/3। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 3 मल्टीप्लाई x - 1 इक्वल टू y, 3x - 3 इक्वल टू y, दैट मीन्स y को उधर पकड़ोगे तो 3x - y और 3 को उधर ले जाओ, इक्वेशन नंबर 1। ओके, बाद में क्या बोला? इट बिकम 1/4। ये फ्रैक्शन 1/4 भी बन जाता है, बड़ा चालाक है। व्हेन 8 इज एडेड टू डिनोमिनेटर, इस बार न्यूमरेटर में कोई चेंज नहीं, डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दो, तो फ्रैक्शन क्या बन जाता है? 1/4। 4 मल्टीप्लाई x, 4x, 1 मल्टीप्लाई दिस y + 8, दैट मीन्स 4x - y इक्वल टू 8, इक्वेशन नंबर 2। लो साथ साथ में रख दो, तो 3x - y इक्वल टू 3। अब जो क्वेश्चन मैंने छोड़े हैं इस एक्सरसाइज के, जिसमें आपको लग रहा होगा ऐसा एलिमिनेशन मेथड वाले वो वाले, तो इन लैंग्वेज वाले क्वेश्चन में भी एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर रहा हूँ ना, तो इसको देख के आप समझ लो कैसे मेथड लगता है। तो वो क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट, ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 3 वो आप खुद कर सकते हो। साइन चेंज कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से इसको, तो ये माइनस हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, ये कैंसिल हो गया। 3x - 4x मीन्स -x, 3 - 8 इज -5, दैट मीन्स x इक्वल टू 5। और किसी भी इक्वेशन रख दो, ठीक है, इसमें रख देते हैं सेकंड वाले में, तो 4x और x की वैल्यू 5 है, तो 4 मल्टीप्लाई 5 माइनस y इक्वल टू 8, माइनस y इक्वल टू 8, 5 4 जा 20 उधर जाएगा, तो -y इक्वल टू -12 एंड y इक्वल टू 12। इतना ही छोड़ के मत आ जाना, कुछ बच्चे यही गड़बड़ करते हैं। वो होता है यही कि देखो, एक चीज़ बताता हूँ, एक बच्चा होता है अबोव एवरेज होता है और एक होता है एक्सीलेंट। इतना सा डिफरेंस उन दोनों के अंदर कि वो पूरा टास्क कंप्लीट करके आते हैं। देखते हैं क्वेश्चन को, क्वेश्चन में कहीं छोटी छोटी चीज़ें छुपी होती है। अब उन्होंने x और y नहीं पूछा आपसे, क्योंकि x और y हमने माना है, तो आपको तो क्या बताना है? फ्रैक्शन। जो चीज़ हम अज्यूम करते हैं ना, आपको उसमें आंसर कभी नहीं छोड़ना होता, क्योंकि क्वेश्चन वाले को पता ही नहीं x क्या है क्या y है। उसने एक सिंपल क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज फ्रैक्शन, आप उसको x और y बता के आ रहे हो कि x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 12, उसको मतलब ही नहीं इन चीज़ों से। तो फ्रैक्शन क्या है आपका? x/y, दैट मीन्स 5/12। उसको ये आंसर चाहिए, ठीक है ना। इंटरमीडिएट चीज़ें आप जो वेरिएबल अज्यूम करते हो, उसको उससे कोई लेना देना नहीं है, वो आपकी मर्जी, आप क्या ले रहे हो, ठीक है। हाँ जी, तो चेक करते हैं जरा आंसर। क्या कंडीशन थी फर्स्ट, कि अगर न्यूमरेटर में से 1 सब्ट्रैक्ट करें, करो जरा 1 सब्ट्रैक्ट, 5 - 1 4, 4/12 क्या होता है? 1/3, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 1/3 आ रहा है। डिनोमिनेटर में 8 ऐड कर दें, ठीक है, 12 में 8 ऐड करो जरा, 20, 5/20, 1/4 बिल्कुल आ रहा है, दैट मीन्स आवर आंसर इज करेक्ट, ठीक है। नोट कीजिए एक बार इसको जल्दी से। एक बार स्क्रीनशॉट लेके रख लो, ठीक है, खुद करके देखना, समझ से चलो अच्छे से। थर्ड क्वेश्चन क्या बोल रहा है इसका? यस स्कोर्ड 40 मार्क्स इन अ टेस्ट,
ठीक है भाई, टेस्ट में स्कोर 40 आ गया। गेटिंग 3 मार्क्स फॉर ईच राइट आंसर, लूजिंग 1 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर, मतलब नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है, ठीक है ना, नेगेटिव मार्किंग सिस्टम है वहाँ पे। इसका मतलब हो क्या रहा है, गिवन क्या क्या है आपके पास में, इन्फॉर्मेशन ज़रा लिख लेते हैं कि फॉर एवरी करेक्ट आंसर आपको मिलते हैं 3 मार्क्स। फॉर एवरी रॉन्ग आंसर आपका कट जाता है 1 मार्क्स, मतलब -1 हो जाता है, ठीक है। और कोई टेस्ट हुआ और हमें नहीं पता उसमें कितने क्वेश्चन थे, लेकिन यस का स्कोर आ गया 40, कितने क्वेश्चन थे हमें नहीं पता, तो आप डायरेक्टली क्वेश्चन तो अज्यूम करना मत। क्यों? क्योंकि डायरेक्ट अगर क्वेश्चन अज्यूम करो कितने थे, तो भाई हमें तो डायरेक्ट क्वेश्चन से क्या करोगे, हमें तो करेक्ट और रॉन्ग का पता है, तो आप करोगे लेट यस डिड x, yes gave x correct answer and y wrong। भाई हो सकता है उसने 10 करेक्ट कर रहे हो, 3 रॉन्ग कर रहे हो सकता है उसने 12 करेक्ट कर रहे हो। अगर मान लो, सपोज करो, एग्जांपल समझते हैं, अगर मान लीजिए 15 क्वेश्चन थे टेस्ट में टोटल, ठीक है, मान लेते एक बार के लिए टेस्ट में टोटल कितने क्वेश्चन थे, 15। अब 15 के 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आ गया मान लीजिए वो, तो हो सकता है कि 10 करेक्ट हो 5 रॉन्ग हो सकता है 12 करेक्ट हो 3 रॉन्ग हो सकता है 14 करेक्ट हो 1 ही रॉन्ग हो, तो हमें तो नहीं पता क्या है, ठीक है। तो हमने मान लिया उसने करेक्ट करे होंगे x और रॉन्ग करे होंगे y, ठीक है। अच्छा जी, एक सिचुएशन ले रहा हूँ इसको समझाने के लिए, 10 करेक्ट और 5 रॉन्ग, 10 करेक्ट और 5 रॉन्ग। अगर 10 करेक्ट करता है तो 1 करेक्ट पे 3 मार्क्स मिल रहा है, तो 10 करेक्ट पे 10 मल्टीप्लाई 3, 1 रॉन्ग पे -1 हो रहा है, तो 5 रॉन्ग पे 5 मल्टीप्लाई -1 यानी 30 और -5 यानी उसका स्कोर 25 आ जाएगा। सिचुएशन समझ में आ रही है? नेगेटिव मार्किंग का क्या क्या फंडा है कि 1 करेक्ट पे 3 मार्क्स और 2 करेक्ट पे 6, 3 पे 9, 4 पे 12, 10 पे 30। 1 इनकरेक्ट करने पे 1 मार्क्स कट जाता है, 5 इनकरेक्ट करने पे 5 मार्क्स कट जाएंगे और इन दोनों को ऐड करके टोटल मार्क्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पे मैंने 10 नहीं लिया, मैंने यहाँ पे ले लिया x करेक्ट, इधर ले लेते हैं x करेक्ट एंड y रॉन्ग। 1 करेक्ट पे 3 मार्क्स, तो x करेक्ट पे x मल्टीप्लाई 3, 1 रॉन्ग पे -1, तो y रॉन्ग पे y मल्टीप्लाई -1 मीन्स 3x और ये माइनस का y, ये इसका टोटल स्कोर होगा जो आपने यहाँ किया है 30 - 5, दैट इज़ द टोटल स्कोर, ठीक है। जब ये टोटल स्कोर है और वो टोटल स्कोर कितना गिवन है अपन को 40, तो वो सिचुएशन लेते हैं एक बार। दैट मीन्स हिज स्कोर x करेक्ट 3 मल्टीप्लाई x, y wrong y मल्टीप्लाई -1 एंड द स्कोर इज गिवन 40, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। और ये था आपका केस 1। सेकंड केस लिया क्या कि अगर उसने हैड 4 मार्क्स बीन अवॉर्डेड फॉर ईच करेक्ट और 2 मार्क्स डिडक्टेड फ्रॉम ईच करेक्ट। बोले कि अगर सिचुएशन वो तो ये थी क्या, बोले 3 मार्क्स मिल रहे थे, 1 मार्क्स डिडक्ट, जब तो ये इसका स्कोर आ गया 40। बोले अगर 3 जगह 4 मार्क्स मिलते करेक्ट करने पे और डिडक्ट 2 मार्क्स होते, ठीक है, तो उसका स्कोर इतना होता। तो केस 2 में क्या है, फॉर एवरी करेक्ट 4 मार्क्स, फॉर एवरी रॉन्ग -2, और वही हम मान के चल रहे हैं। क्यों? कि उसने करे तो करेक्ट और रॉन्ग उतना ही है, जो क्वेश्चन करके आ गया वो तो करके आ गया, वो तो चेंज करेगा नहीं वो, ठीक है। बस मार्किंग स्कीम अगर चेंज कर दे तो उसके मार्क्स डिफरेंट हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर चेंज नहीं करे उसने, जितने अटैम्प्ट उसने किए तो उतने ही किए, जितने करेक्ट थे वही रहेंगे, जितने रॉन्ग थे उतने ही रहेंगे। घर आके बैठ गया, खुद कैलकुलेट कर रहा है बैठ के कि यार 3 मार्क्स कटाओ, 3 मार्क्स मिले, 1 मार्क्स कटा इतना है, अगर 3 की जगह 4 मिले होते तो 2 कटे होते तो कितने मिलते हैं, वो कैलकुलेशन चल रही है उसके दिमाग में। तो उसने वही कैलकुलेट किया कि x करेक्ट के लिए कितना मिलेगा उसको, तो हिज स्कोर, ठीक है, वो हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई x, और 2 कट रहे हैं तो y के लिए कितना कटेगा 2y,
और उसका स्कोर बन गया इस बार 50। बताइए उसने कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए थे। 2 इक्वेशन है। अब आप देखो जरा कोफिशिएंट, इसमें 3 है, इसमें 4 है, कोई मतलब नहीं, दोनों का एलसीएम लेना पड़ेगा फालतू में। इसमें y है, इसमें 2y है, सिंपली 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसका जैसा बन जाएगा। तो इक्वेशन 1 को हम क्या कर रहे हैं, 2 से मल्टीप्लाई। तो ये हो जाएगा आपका 6x माइनस 2y इक्वल टू 80 एंड दिस इज 4x माइनस 2y इक्वल टू 50। सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस ये प्लस ये माइनस कैंसिल आउट, 2x इक्वल टू 80 माइनस 50 30 और x इक्वल टू 15। और जब x इक्वल टू 15 रखोगे, चलो 2 में रख लेते हैं, 2 नज़दीक है, x इक्वल टू 15 रखो तो 4 मल्टीप्लाई 15 माइनस 2y इक्वल टू 50 माइनस 2y इक्वल टू 50 और 15 4 जा 60, उधर जाके माइनस का हो जाएगा। तो माइनस 2y इक्वल टू माइनस 10 एंड y इक्वल टू 10 अपॉन टू 5। अब ये मत बता क्या जाना, x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 5, उनको मतलब ही नहीं है। उन्होंने क्या पूछा है, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसने किए थे। तो टोटल क्वेश्चन जो किए उसने वो क्या था आपका, x करेक्ट और y रॉन्ग, इन दोनों को ऐड कर दो भाई। 15 करेक्ट कर दिए, 5 रॉन्ग कर दिए, टोटल कितने होंगे। तो टोटल क्वेश्चन होंगे इसके 15 प्लस 5 इक्वल टू 20 इज द करेक्ट आंसर। डिपेंड करता है, देखो वही बात होती है, सारी मेहनत करी और यहाँ छोड़ के आ गए, x इक्वल टू 15 y इक्वल टू 5, उसको मतलब ही नहीं है आपके x और y से। ठीक है, अब जरा एक बार अपना आंसर वेरीफाई कर लेते हैं। कैसे, 15 उसने किए करेक्ट और रॉन्ग किए उसने 5, 3 मार्क्स उसको करेक्ट का मिल रहा है, तो 15 3 जा 45 तो उसको मिल गए। 5 का 5 कट गए, क्योंकि 5 1 जा 5 माइनस 1 कट रहा है, तो 5 मार्क्स कट गए, तब तो उसका स्कोर आ गया 40। 15 करेक्ट है, 4 मार्क्स मिल रहा है करेक्ट होने पे, तो 15 4 जा 60 और 2 मार्क्स कट रहे हैं, तो 5 2 जा 10, तो उसका स्कोर आ गया 50। तो कभी भी एक तो यहाँ नहीं छोड़ना है, दूसरा आंसर फाइंड करके भी मत छोड़ के आओ, एक बार वेरीफाई कर लो। मुश्किल से 30 सेकंड और लगेगा आपको अपना आंसर वेरीफाई करने में, और आपका बिल्कुल आराम से श्योरिटी हो जाएगी हाँ जो किया है वो करेक्ट है। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर रिमेनिंग क्वेश्चन करके, और बाद में जो इसका इंपॉर्टेंट फंडा, बहुत इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है 3.6, मिस नहीं करना है। एंड नाउ बी रेगुलर, ये मैंने खुद से ही बोला है, आपसे बोला है। ठीक है, मिलते हैं, और अपने फ्रेंड से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड बी रेगुलर।